आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 76,000 सर्विस वोटरों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र डाउनलोड किए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए इसरो प्रदेश में पहली बार इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रशिक्षण देगा। और सोमवती अमावस्या स्नान पर्व की तैयारियां की समीक्षा के लिए अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान और आईजी गढ़वाल करण सिंह नगियाल ने हरिद्वार में मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 76,000 सर्विस वोटरों ने डाक मतपत्र डाउनलोड किए हैं। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली ईटीबीपीएस द्वारा 93,187 सर्विस सेंटर वोटरों को डाक मतपत्र जारी किए गए थे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने देहरादून में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। राज्य में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स जारी किए थे, जिसमें सभी सर्विस वोटर्स को मतदान करने के लिए डाक मतपत्र प्रेषित किए गए थे, उसमें 93,187 ईटीपीबीएस हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन तक पहुंचाए थे। उसमें से अभी तक 76,000 उसमें से डाउनलोड किए जा चुके हैं और कल का दिन भी उनके पास अवेलेबल है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि और भी सर्विस वोटर्स इन मतपत्रों को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा जितने भी सर्विस वोटर्स ने डाउनलोड किया हुआ है, उनमें से कुछ डाक मतपत्र अभी अपने जनपदों में प्राप्त होना भी प्रारंभ हो गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान और उससे एक दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए राजनीतिक दल या आवेदकों को राज्य अथवा जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। जब कैंपेनिंग पीरियड समाप्त हो जाता है, जो बेसिकली मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व होता है, तो मतदान के दिवस पर और मतदान से एक दिन पहले काफी सारे प्रत्याशी अपने विज्ञापन, अपना प्रचार सामग्री को जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसको प्रसारित करते हैं, जनता के बीच पहुंचाते हैं। इसमें पूर्व में मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी के माध्यम से सर्टिफाई करने की आवश्यकता पूर्व में नहीं थी, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिवस पर प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापन अथवा जो भी एडवर्टीजमेंट्स प्रत्याशी के संबंध में होंगे या पॉलिटिकल विषय के संबंध में होंगे, उसको प्री सर्टिफिकेशन करवाना आवश्यक होगा, जिसके लिए स्टेट लेवल पर एमसीएमसी कमेटी गठित किया जा चुका है और जो जिला स्तर पर एमसीएमसी कमेटी उपलब्ध है, उसके माध्यम से भी ये कार्रवाई हो सकती है। श्री जोगदंडे ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने की प्रक्रिया की शुरुआत देहरादून जिले में 5 अप्रैल से कर ली गई है और अब तक देहरादून जिले में 1,240 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मत अंकित किया है। हरिद्वार के मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयरहित कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री पांडे ने कहा कि मतदान समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी दरवाजा बंद करके कोई काम न करें, बल्कि दरवाजे को खुला रखकर सीसीटीवी की निगरानी में ही ईवीएम सील करें। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस की अनुशासन समिति ने दिनेश अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। बागेश्वर में लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र व सुरक्षित संपन्न कराने के लिए दूसरे चरण में 207 मतदान पार्टियों को सैद्धांतिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को निर्धारित समय पर मतदान शुरू कराने को कहा। उन्होंने कहा कि मतदान शुरू होने की सूचना तत्काल सेक्टर व जोनल के साथ ही सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को भी दी जाएगी और इसके साथ ही हर 2 घंटे की मतदान की सूचना भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाएगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि घर घर मतदान के लिए 69 मतदान पार्टियों को तैयार किया
जा चुका है। ये पार्टियां जिले के 905 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के घर पहुंचकर उन्हें मतदान की सुविधा देंगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चंपावत जिले में 100% मतदान के प्रति जनता को जागरूक कर उन्हें अनिवार्य रूप से मतदान की शपथ दिलाई जा रही है। स्वीप ने जिले के दूरस्थ क्षेत्र अमगढ़ी, तलियाबांज, धूरा और मथियाबांज का दौरा कर मतदाता शपथ, मतदाता शिक्षा के साथ ही मतदाताओं में मताधिकार के प्रति जागरूक किया। वहीं दूसरी ओर स्वीप टीम द्वारा जिले के विभिन्न स्कूलों में स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान कक्षा 9 से ऊपर की कक्षा के प्रत्येक छात्र को अपने क्षेत्र के 10 मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने का संकल्प दिलाया गया। चमोली जिले में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की 100% भागीदारी के लिए स्वीप चमोली ने खास पहल की है। जिले के सीमांत गांवों में भूटिया जनजाति की बोली भाषा में पहली बार मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभियान के जरिए गांव-गांव में जनजाति की महिलाओं की टोलियां भ्रमण कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। गौरतलब है कि जिले के नीति और माणा घाटी में भूटिया जनजाति के निवासी 6 महीने गर्मियों में और 6 महीने शीतकाल में नदी घाटी के नीचे इलाकों में प्रवास करते हैं। इस समय नीति और माणा घाट में बर्फ जमी है और यहाँ 9 मतदेय स्थल हैं। वहीं प्रवासी मतदाताओं को शीतकालीन निवास स्थल के पास ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए 40 बूथ चिन्हित किए गए हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले के सुदूरवर्ती मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को P3 श्रेणी के मतदान केंद्रों के लिए लिवाड़ी सहित अन्य निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि जिले के दूरस्थ और सर्वाधिक पैदल दूरी वाले P3 श्रेणी के सभी 11 मतदान केंद्र पुरोला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान में छात्रों की रुचि बढ़ाने के मकसद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रदेश में पहली बार इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रशिक्षण देने जा रहा है। देहरादून स्थित वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के तहत 2 संस्थान अप्रैल और मई में आयोजित होने वाले अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 कार्यक्रम के लिए राज्य के पहले 2 नोडल केंद्र बन गए हैं। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वीसी ओंकार सिंह ने बताया कि इसरो की ओर से तारीख और समय निर्धारित होने पर इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को यहां लाइव ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व की तैयारियों को परखने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान और आईजी गढ़वाल करण सिंह नंगनियाल ने हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मेला कंट्रोल रूम, सीसीआर हरिद्वार सहित कई स्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे का निरीक्षण कर यातायात सहित भीड़ नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल से तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के दिन स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा के दृष्टिगत मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर्स में बांटा गया है। गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। बागेश्वर जिले में तापमान में बढ़ोतरी के साथ जिले में जंगलों में आग लगने से लगभग 2 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर जिला मुख्यालय समेत धर्मघर और गढ़खेत रेंज के जंगलों में आग लगने की सूचना है। उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर सुनील कुमार ने बताया कि जिले में आग की घटनाओं को रोकने के लिए 30 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 120 फायर वॉचर भी तैनात किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 76,000 सर्विस वोटरों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र डाउनलोड किए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए इसरो प्रदेश में पहली बार इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रशिक्षण देगा। और सोमवती अमावस्या स्नान पर्व की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान और आईजी गढ़वाल करण सिंह नगियाल ने हरिद्वार में मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।